नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़े 2 शातिर लुटेरे। बिजनौर में लूट चैन स्नैचिंग की घटनाओं को देते थे अंजाम। कुछ दिन पहले भाजपा नेता के भाई के पैर में मारी थी गोली। मोटरसाइकिल में अवैध शस्त्र तथा नकदी सहित पुलिस ने किया बरामद। आपको बता दें बिजनौर कोतवाली शहर का मामला। बिजनौर से हमारे विशेष संवाददाता शाहनवाज की देखिए खास रिपोर्ट। जनपद बिजनौर में इमरान मसूद का हुआ जोरदार स्वागत। नगर पालिका परिषद बिजनौर अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार सलीम अख्तर उर्फ सल्लू भाई ने इमरान मसूद का अपने समर्थकों के साथ किया जोरदार स्वागत। हजारों की तादाद में समर्थकों ने इमरान मसूद का मॉडर्न एरा से पार्टी कार्यालय तक विशाल बाइक जुलूस निकाला। सलीम अख्तर के नेतृत्व में उनके आवास पर इमरान मसूद की एक मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें शहर के लोग मौजूद रहे। बिजनौर से हमारे विशेष संवाददाता शाहनवाज की देखिए रिपोर्ट। देखिए, हमारा टारगेट सीधा है कि हम बहन जी को चाहते हैं कि बहन जी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर बहन जी पहुंचने का काम करें और हम उसमें कितना कामयाब होंगे ये तो ईश्वर जानता है, लेकिन अपनी तरफ से हम पूरा प्रयास करें। क्या लग रहा है, क्या वहाँ तक पहुँचना है? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जैसे आपने विवरण बताया कि देखिए, दलित और मुसलमान अगर एक हो गया तो निश्चित जान लीजिए कि अगर एक हो गया नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, नहीं 100% श्योर हो रहा है। इसमें कोई छुपावा नहीं है कि नहीं हो रहा है, और केवल मुसलमान का नहीं हो रहा है, उत्पीड़न सब लोगों का हो रहा है, सबका हो रहा है उत्पीड़न। कोई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और मान्यवर काशीराम जी को खिराज अकीदत पेश करते हुए साथियों और मंच पे उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संयोजक, उत्तराखंड के संयोजक माननीय इमरान मसूद साहब, हमारे नगीना लोकसभा क्षेत्र के सांसद पश्चिम के प्रभारी माननीय गिरीश चंद जी, जनपद बिजनौर के थाना नजीवास क्षेत्र में गैस गोदाम के मोड़ पर सवारी का इंतजार कर रही 3 युवतियों को डंपर ने मारी जोरदार टक्कर। आपको बता दें जनपद बिजनौर के थाना नजीवास क्षेत्र में गैस गोदाम के मोड़ पर सामने से आ रहे डंपर ने अपनी साइड पर खड़ी 3 युवती जो कि सवारी का इंतजार कर रही थी, उन्हें अचानक इतनी जोर से टक्कर मारी कि तीनों युवती डंपर के नीचे आ गई। गनीमत यह रही कि डंपर के ठीक बीचों बीच नीचे आने से उनके काफी चोटें आई, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। और डंपर ने सड़क की साइड में खड़ी हुई अब क्रेटा कार को भी अपनी चपेट में ले लिया, जबकि कार में उस समय कोई नहीं बैठा हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस ने प्राइवेट चिकित्सक के यहाँ तीनों युवतियों को भर्ती कराया, जिसमें 2 युवतियों की हालत गंभीर थी, एक मामूली चोट आई है। भयानक हादसे देख डंपर चालक मौके से फरार हो गया। आपको बता दें तीनों युवतियों कहीं जाने के लिए साइड पर खड़े होकर सवारी का इंतजार कर रही थी। अचानक से तेज गति से आ रहे डंपर ने तीनों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते तीनों युवतियां डंपर के नीचे आ गई। गनीमत रही कि डंपर के बीच गिरने से उन्हें कुछ नहीं हुआ, जिससे दोनों युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों को प्राइवेट चिकित्सा पूजा हॉस्पिटल नजीबाबाद में भर्ती कराया। नजीबाबाद से हमारे मेरा नाम रीना है, नजीबाबाद से। अच्छा, कैसे हुआ एक्सीडेंट? उधर से हरिद्वार रोड से ना एक पता नहीं टेम्पर था या ट्रक था, ये नहीं मुझे पता क्या था, वो बहुत तेज आ रहा था। हम इधर से जा रहे थे और उधर एकदम उसने ठोक दिया। अच्छा, जो आपके सामने ही आप कैसे रिक्शा से बैठे थे, खड़े थे? कौन? हम तो जा रहे थे अपनी साइड से, और वो डिसबैलेंस पता नहीं क्या हो रहा था उसका, इतनी तेज लेके आ रहा था, बहुत तेज लेके आ रहा था। फिर ये तो उधर खड़े थे, उनको ठोक दिया पहले हमें, फिर उन्हें ठोक दिया उधर। क्या कैसे हुआ एक्सीडेंट? ये इधर से क्रॉस हुई है और इधर से आते हो जो है 3 लड़की खड़ी थी यहाँ में, 2 के चोट ज़्यादा है और एक जो है कुछ ठीक है थोड़ी सी, और एक का पैर फट गया पूरा, एक कुछ ज़्यादा ही सीरियस है। अच्छा, कोई कार के अंदर कुछ? ये कार के कुछ नहीं थे, कार ऐसे खड़ी थी खाली, कोई ड्राइवर या कोई? नहीं, कुछ नहीं था, वो ऐसे खड़ी थी वहाँ। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के किरतपुर में अखिल भारतीय खटीक समाज की एक जिला स्तरीय बैठक बड़ापुरिया धर्मशाला में हुई संपन्न। बैठक में जिले से आए खटीक समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने लिया हिस्सा। बैठक को अखिल भारतीय खटीक समाज के संरक्षण में पूर्व सांसद मुंशी रामपाल, जिलाध्यक्ष सुनील मनोहरिया,
जगदीश पाल, नीटू पाल, जोगेंद्र पाल, अंकित पाल आदि व्यक्तियों ने संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने खटीक समाज पर हो रहे उत्पीड़न पर चिंता व्यक्त की और खटीक समाज को एकजुट होने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस मौके पर अखिल भारतीय खटीक समाज की नगर किरतपुर की कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से पंकज पाल को नगर अध्यक्ष, अंकित पाल को महामंत्री, अनिल कुमार को कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया। बैठक की अध्यक्षता कन्हैया पाल एवं संचालक नंदलाल ने किया। इस मौके पर नंदलाल पाल ने बताया कि वह प्रसिद्ध कलाकार जॉनी लीवर के साथ कार्य कर चुके हैं एवं मिमिक्री भी कर लेते हैं। उन्होंने अपनी कला का थोड़ा सा प्रदर्शन बैठक में करके दिखाया। बैठक में खटीक समाज के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। किरतपुर से हमारे संवाददाता कपिल रस्तोगी की देखिए खास रिपोर्ट। उसी के साथ में उनकी गिनती होती थी, तो ये तमाम समस्याओं को लेकर और फोटोग्राफर था तो लेकर, और अब पहले जो ब्याह होती थी या कहीं कथा होती थी, देरी होती थी, कोई भी मेला अगर कहीं किसी भी बस्ती में होता था तो ऐसे पहले साधन भी थी और मोहब्बत भी थी कि पहले पोस्ट कार्ड होता था और एक पोस्ट कार्ड पे ही एक जो भी उस बस्ती का कोई मुखिया होता था उसके नाम से चिट्ठी चली जाती थी और एक लाइन उसमें लिखते थे कि इसमें बस्ती में इतला कर दें और उसी से लोग इकट्ठा हो जाते थे। बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में दावत से लौट रहा वृद्ध स्कूटी फिसलने से गंभीर घायल। आपको बता दें डायल 112 की मदद से लाया गया अफजलगढ़ सीएससी हायर सेंटर रेफर। जानकारी के अनुसार गांव सुआवाला निवासी अवतार सिंह गांव में ही किसी दावत में सम्मिलित होने गए थे। लौटते समय सुआवाला मोड़ पर स्कूटी अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिससे 70 वर्षीय अवतार सिंह गिरकर बुरी तरह घायल हो गए। मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने राहगीरों की मदद से अवतार सिंह को सीएससी अफजलगढ़ में भर्ती कराया। वहीं से हल्का दरोगा जीत सिंह ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को घटना की सूचना दी। वहीं सीएससी से प्राथमिक उपचार के बाद अवतार सिंह को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में कालागढ़ रोड स्थित राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग में धान क्रय केंद्र चल रहा है, जिसके मुख्य द्वार से धान लाने ले जाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रक से आवागमन होता है, जिसके चलते धान से भरे बोरों का एक ट्रक कॉलेज के भीतर से बाहर आ रहा था। तभी कोई बोरा गेट के ऊपर बने बीम से स्पर्श हो गया, जिससे दोनों साइडों के पिलर उखड़ गए। वहीं ऊपरी गेट का हिस्सा ट्रक पर टंगा रह गया। गेट के पिलर गिरने से पास में एक बाइक भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सूचना पर हल्का इंचार्ज अनोखे लाल ने मामले की जानकारी ली तथा जमा भीड़ को मौके से हटवाकर जेसीबी के माध्यम से ट्रक के ऊपर से टंगे गेट के हिस्से को नीचे गिरवा दिया। वहीं बाइक स्वामी ने पुलिस को तहरीर सौंप क्षतिग्रस्त बाइक के नुकसान की पूर्ति कराने की मांग की है। गनीमत रही कि ट्रक व गेट के आसपास कोई अन्य व्यक्ति नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के समय मेरठ के भैंसुमा के समीप झुंझुनी बाईपास मेरठ पौड़ी मार्ग पर स्थित एक परचून व धर्म कांटे की दुकान में अज्ञात चोरों ने बीती रात्रि ताला तोड़कर चोरी की घटना को दिया अंजाम। चोरी कर हुए फरार। पीड़ित दुकानदार मालिक ने इस बाबत थाना भैंसुमा पर तहरीर दी। बताते चले कि भैंसुमा कस्बे के समीप झुंझुनी बाईपास मेरठ पौड़ी मार्ग पर स्थित भैंसुमा कस्बे के रहने वाले विनोद ने झुंझुनी बाईपास मेरठ पौड़ी मार्ग पर भैंसुमा कस्बे के समीप एक धर्म कांटे व परचून की दुकान है, जिसमें वह परचून के सामान के साथ साथ धर्म कांटे पर तोलने का काम भी करता है। बीती रात मंगलवार को देर रात्रि किसी अज्ञात चोरों ने विनोद की दुकान में ताला तोड़कर उसके अंदर रखा हजारों का सामान चुरा लिया और फरार हो गया। पीड़ित ने घटना की बाबत भैंसुमा थाने में तहरीर दी है। थाना प्रभारी महावीर सिंह ने बताया कि वह जल्द ही इस घटना का खुलासा करेंगे। भैंसुमा से हमारे संवाददाता प्रवीण उपाध्याय की देखिए खास रिपोर्ट। करके बंद करके गए थे। एक कांटे वाला रूम अलग है, एक रूम अलग है, वहाँ बैठने को विषय लगा। उसमें थोड़ा ठेकेदार के लिए बर्तन उनके सामान रखते हैं, उसमें कुछ ऐसे ही अपना चाय पानी का सामान रखते हैं कुछ। और उसमें जो है 4 कटर रखे हुए थे हमारे, जो लकड़ी काटने के पेट्रोल के इंजन के कटर रखते हैं। और सुबह के टाइम जब हम कट्टा खोलना आए तो उस कमरे के दोनों ताले कटे हुए थे। ताला बराबर पड़ा हुआ है और आरी के पत्ते मिले कटे हुआ। अंदर जाकर खोल के देखा तो फ्रिज में जो सामान रखा था वो गायब था। और जो कटर के चारों गायब है, कटर में ही नहीं है। कुछ 1000-2000 रुपये की नकदी थी, दोनों गायब है।
प्रदेश के मेरठ के बहसुमा क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित झुंझुनू बाईपास के पेट्रोल पंप के समीप मेरठ से बिजनौर जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार को देर रात्रि दाल व चावल से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर बहसुमा के समीप झुंझुनू बाईपास पेट्रोल पंप पर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें ड्राइवर निशार पुत्र नूर मोहम्मद घायल हो गया, जिसको राहगीरों ने नजदीकी स्थानीय चिकित्सक के यहाँ भर्ती कराया, जिसका इलाज चल रहा है। वहीं ट्रक ड्राइवर निशार पुत्र नूर मोहम्मद ने बताया कि रात्रि में नींद की झप्पी आने से ट्रक अनियंत्रित हो गया, सड़क से नीचे उतर गया और कच्ची मिट्टी में फंस गया, पलट गया। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, जिसमें बड़ा हादसा भी हो सकता था। मेरठ के बहसुमा से हमारे संवाददाता प्रवीण उपाध्याय की देखिए एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले की तंबू ने बढ़ाई रौनक। आपको बता दें एसपी ने घुड़सवार होकर लिया मेले स्थल का जायजा। गढ़गंगा कार्तिक मेले को सकुशल संपन्न कराने हेतु पुलिस के आला अधिकारी मुस्तैद रहकर मेले की सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। वहीं बुधवार को एक अनोखा नजारा देखने को मिला। जिला हापुड़ के एसपी दीपक भूकर और एएसपी मुकेश कुमार मिश्रा ने घोड़े पर घुड़सवार होकर मेले स्थल का पुलिस बल के साथ आकस्मिक निरीक्षण किया और साथ ही एसपी दीपक भूकर और एएसपी मुकेश कुमार मिश्रा गंगा घाट पर आकर गंगा घाट का निरीक्षण किया। मेले से जुड़े अधिकारियों को सावधानियां बरतने की हिदायत दी और साथ ही ड्रोन कैमरे उड़ाकर शरारती तत्वों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए। जनपद हापुड़ से हमारे संवाददाता दीपक कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में पुलिस से नहीं मिला न्याय तो पानी की टंकी पर चढ़ा युवक। आपको बता दें जनपद शाहजहांपुर की नगर पंचायत निगोई में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक युवक ने अपनी जमीन को एक पक्ष को 100 रुपए के स्टैंप पर रजिस्ट्री कर दी। तय समय सीमा पर बैनामा न करने पर दूसरे पक्ष को जमीन का बैनामा कर चाबी सौंप दी। प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के बैनामे वाले मकान पर कब्जा करना चाहा तथा पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने प्रथम पक्ष के लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कर महिलाओं को पकड़कर थाने लाई। प्रथम पक्ष ने थाना निगोई पुलिस से न्याय न मिलता देख पानी की टंकी पर चढ़ युवक गया, जिसकी सूचना पुलिस प्रशासन को मिली। सीओ सदर एसडीएम तिलहर ने मौके पर पहुंचकर युवक को समझाया तो युवक नीचे उतरा। दोनों पक्षों में पुलिस प्रशासन के समक्ष समझौता हुआ। प्रथम पक्ष 35 दिन में स्टे ले आता है तो कोर्ट के आदेश तथा यथार्थ स्थिति बनी रहेगी। यदि प्रथम पक्ष 35 दिन में स्टे नहीं ला पाता तो पुलिस द्वितीय पक्ष को मकान की चाबी सौंप देगी। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता विमलेश पंडित की देखिए खास रिपोर्ट। क्या पुलिस को अधिकार है लड़ा करेगा? क्या उसको थप्पड़ मारने का अधिकार है? क्या पुलिस ने कहा लैला और कुंडल नोच लिए चाहे नोच ले? अरे पुलिस ही रक्षा करे। पुलिस मिली हुई है जो गुंडों को साथ दे रही है और इनोसेंट लोगों को फंसा रही है। What a type of decision it is. I don't want this type of police. We want suspension of the whole police staff from Nigoi. अरे मैं उस अपने जो असली उसी के मकान में नहीं रह रहा हूँ, उसमें भी मेरा ताला पड़ा हुआ है और मेरे सारे चाबी सब कुछ उसमें बंद है। पुलिस मकान छोड़ गुंडों से ताला डरवाती है। पुलिस गुंडों से ताला डरवाती है। जब तक मामला ऑन द स्पॉट एसपी डीएम साहब नहीं आएंगे कोई नहीं, हम मरने के लिए तैयार है और हम वह जहर खा लेंगे, कूद जाएंगे, कुछ भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर में हनुमान जयंती के अवसर पर पीपीगंज तिगरा निवासी विजय सिंह के मकान से काली मंदिर तक निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, जिसमें प्रमुख रूप से पीपीगंज नगर पंचायत के चेयरमैन प्रत्याशी व भाजपा नेता अमित सिंह मोनू, विपिन सिंह, आलोक मल, सोनू सिंह, महेश जायसवाल, निखिल सिंह, अंकित सिंह, ऋषिकेश सिंह, रजत सिंह, सिकंदर सानी, गिरिजेश सिंह पाठक, सतीश पाठक, अमरदीप सिंह, अमन सिंह, चंचल सिंह, मनोज जायसवाल समेत सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। गोरखपुर के पीपीगंज से हमारे संवाददाता सचिन यादव की देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बरहा कला मेजा में मिनी बैंक संचालक के साथ हुई लूट की घटना का प्रयागराज पुलिस ने किया खुलासा। 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। आपको बता दें प्रयागराज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक यमुना पार व क्षेत्राधिकारी मेजा के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी मांडा व एसओजी प्रभारी राजेश उपाध्याय द्वारा पुलिस बल के साथ थाना मांडा क्षेत्र के बराकला में पॉस एटीएम मशीन जनसेवा केंद्र संचालक के साथ हुई लूट की घटना कारित करने वाले अज्ञात व्यक्तियों की गिरफ्तारी हेतु मुखबिर की सूचना पर मांडा कोरागांव रोड कुशलपुर तिराहा पर चेकिंग की जा रही थी। कुछ समय पश्चात मांडा से कोरागांव की तरफ काली बाइक
से जा रहे 2 व्यक्तियों को चेकिंग हेतु रुकवाए जाने का प्रयास करने पर उनके द्वारा पुलिस टीम पर अचानक फायर कर दिया गया। पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षा की गई। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगने से वे घायल हो गए। पुलिस मुठभेड़ में घायल उक्त दोनों बदमाशों को शिनाख्त सौरभ मिश्रा उर्फ आकाश पायसी पुत्र मनोज मिश्रा निवासी उरुवा थाना मांडा प्रयागराज में मोनू भारतीय पुत्र लालचंद भारतीय निवासी बरागला थाना मांडा प्रयागराज के रूप में हुई है। तलाशी में इनके कब्जे से लूट के कुल 34,500 रुपए नगद व 2 अवैध तमंचा 15 बोर 3 जिंदा कारतूस 15 बोर 2 खोखा कारतूस 15 बोर व पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की गई है। घायल बदमाशों को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। अग्रिम विधि से कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जाएगा। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। इन अज्ञात व्यक्तियों की तलाश थाना मांडा पुलिस एवं जो क्राइम ब्रांच की टीम है इनके द्वारा की जा रही थी। आज इस टीम को एक पुख्ता सूचना मिली थी कि इस घटना में संलिप्त कुछ लोग थाना मांडा कोरांव रोड पर मिल सकते हैं। वहां पर चेकिंग लगा करके पुलिस पार्टी द्वारा आने जाने वाले व्यक्तियों को चेक किया जा रहा था। पुलिस पार्टी को देखते ही 2 लड़कों द्वारा, जो कि एक काले रंग की बाइक पल्सर पे सवार थे, उनके द्वारा फायर खोल दिया गया। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी फायर किया, जिससे कि दोनों लड़कों के, जिनमें से एक का नाम आकाश मिश्रा उर्फ आकाश प्यासी है तथा दूसरे का नाम मोनू पासी, जो कि बरहा कला गांव का ही रहने वाला है तथा जो वादी मुकदमा है लूट के, उनके घर के बहुत करीब ही रहता है। इन दोनों के पैर में गोली लगी है तथा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच की तहसील मीरपुरवा में तहसील क्षेत्र अंतर्गत स्थित ग्राम सभा हरकापुर पृथ्वीपुरवा में पिछले दिनों हुई तेज बारिश की वजह से किसानों की धान एवं परवल फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई थी तथा तेज बारिश हवाओं के चलते करीबों के कुछ आशियाने भी गिरकर ध्वस्त हो चुके थे, जिसके लेकर ग्रामीणों ने क्षेत्रीय लेखपाल नीरज शर्मा को सूचित किया था, परंतु लेखपाल द्वारा बर्बाद हुई फसलों का सर्वे नहीं किया गया है, न ही गिरे हुए मकानों का सर्वे, जिससे ग्रामीणों में काफी नाराजगी बनी हुई है। आपको बता दें कि बीते दिनों हुई पूर्व में बहराइच भाजपा सांसद श्री अच्छेवरलाल गौड़ द्वारा ग्राम सभा हरकापुर के पृथ्वीपुरवा गांव में तिरपाल भी बांटे गए थे, फिर भी लेखपाल द्वारा सर्वे नहीं किया गया। एक तरफ जिला प्रशासन बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद करने को तैयार है, परंतु स्थानीय लेखपाल को किसानों की नष्ट हुई फसलों का नुकसान नजर नहीं आ रहा। किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, परंतु लेखपाल ने सरकार द्वारा किसानों के प्रति कोई सहायता नहीं दिलाई है, जिससे किसान भारी नुकसान झेलने को मजबूर हैं। लेकिन लेखपाल के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही। जहां एक तरफ योगी सरकार हर बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों की मदद करने को तैयार है, वही आला अधिकारी योगी सरकार के मंसूबों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं तथा अधिकारी अपनी मनमानी करने से नहीं चूक रहे हैं। परेशान किसानों ने लेखपाल को शिकायत जिला अधिकारी से करने की बात कही है। बहराइच के तहसील मीरपुरवा से हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। घर सारा गिर गया है, रहा ठिकाना नहीं है, बरसात में पड़े हैं बाहर। कोई आया नहीं है? कोई अभी तक देखे भाले नहीं आवा। लेखपाल भी कोई नहीं आवा है। क्या चाहते हैं? हमका कुछ सहायता मिले चाहिए। हमार भैया सब घर पूरा गिर गया, बारिश हो गए और तो हम कहाँ रही और कहाँ न रही, और न पैसा है न कौड़ी है, का खाई। कोई आया नहीं है? कोई ना आवा है यहाँ, कोई ना लेखपाल ना प्रधान ना कोई अबे नहीं किया है। कोई नहीं आया? कोई ना आवा। घर भी नहीं है? घर ना आए है भैया। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के थाना हरदी क्षेत्र में सब मिलने से फैली सनसनी। आपको बता दें, थाना हरदी क्षेत्र के राजी चौराहा से राम गांव संपर्क मार्ग पर गन्ना सेंटर के पास अज्ञात व्यक्ति का शव दिखा, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर महसी चौकी प्रभारी आलोक सिंह ने मौके पर पहुंचकर सबको बाहर निकलवाया, जिसकी सूचना क्षेत्र में फैल गई। मौके पर पहुंचे अनवर अली ने सबकी शिनाख्त की और बताया कि यह मेरे बड़े भाई साकिर अली पुत्र रमजान निवासी नौतला थाना राम गांव का है, जो करीब 2 दिन पूर्व घर से निकले थे, जिसके बाद घर न पहुंचने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की, जिसके बाद आज दिनांक 3 नवंबर 2022 को ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर मृतक के भाई ने सबका पहचान की। मृतक की पत्नी सहित 3 लड़के 1 लड़की भी है। मृतक के भाई के द्वारा बताया गया कि साकिर अली नशे का आदी था, आए दिन नशा करता था। पुलिस के द्वारा विधिवत कार्रवाई पूरी कर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बहराइच से हमारे संवाददाता अंकित अवस्थी की देखिए खास रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के पयागपुर के सोहरिया गौशाला का निरीक्षण किया गया। इस दौरान गोवंशों की संख्या 85 पाई गई। गोवंशों की स्थिति ठीक पाई गई है। गोवंश के अंतिम संस्कार की स्थिति ठीक नहीं है। गोवंशों को दफनाया नहीं जाता है बल्कि ऐसे ही फेंक दिया जाता है। निरीक्षण के दौरान 2 गोवंश बीमार दिखे जिनका उपचार हो रहा है। उपरोक्त समय पर उपस्थित पशु चिकित्सा कर्मी के द्वारा भी गोवंशों का उपचार किया गया है। बहराइच से हमारे संवाददाता अंकित अवस्थी की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक घायल व्यक्ति वायरल वीडियो में खून से लथपथ तड़पते हुए नजर आ रहा है, पर जिला अस्पताल में न तो कोई डॉक्टर नजर आ रहा है और न ही कोई स्वास्थ्य कर्मी। क्या यही व्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग की? प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य विभाग को शर्मसार कर रहा है। यह नजारा यहाँ जहाँ डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी को मौजूद होना चाहिए था, उस जगह एक आवारा कुत्ता ही सिर्फ नजर आ रहा है जो घायल व्यक्ति के शरीर से बह रहे खून को चाट रहा है। यह जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों की घोर लापरवाही है, जिसके चलते मानवता पूरी तरह शर्मसार हुई है। स्वास्थ्य विभाग के आला जिम्मेदार भी गैर जिम्मेदार हो गए हैं जो इनकी व्यवस्थाओं की पोल खोल रहा है। यह वीडियो कुशीनगर से हमारे संवाददाता अबुल हसन अंसारी की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में ग्राम समाज की पुरानी नर्सरी में लगे पेड़ों पर बिना नीलामी चल रहा। ग्रामीणों ने तहसीलदार से की शिकायत। आपको बता दें मीरपुरवा तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मटेही कला की ग्राम सभा की जमीन पर काफी पुराने लगे सागौन एवं शीशम के पेड़ों का अवैध तरीके से कटान किया जा रहा है। ग्राम समाज की जमीन पर नर्सरी में खड़े पेड़ों के कटान किए जाने की लिखित शिकायत स्थानीय ग्रामीणों ने तहसीलदार से कार्रवाई की मांग की है। प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत मटेही निवासी अशोक कुमार पुत्र नन्हूराम पूर्व प्रधान ने प्रार्थना पत्र तहसीलदार को देकर अवगत कराया है कि मटेही ग्राम सभा की जमीन पर लगे पुराने सागौन एवं शीशम के पेड़ों पर बिना नीलामी किए हुए उसे अवैध तरीके से काटा जा रहा है। ग्रामीणों के लिखित शिकायत पर तहसीलदार ने थाना प्रभारी मोतीपुर को प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। वहीं अवैध कटान के संबंध में चकिया वन रेंज के वन क्षेत्राधिकारी से बात करने पर उन्होंने बताया कि चूंकि राजस्व ग्राम सभा का मामला है इसीलिए इस पर कार्रवाई लेखपाल के माध्यम से की जा रही है। कटान को रुकवा दिया गया है। कटे हुए लकड़ी के बोटों को सुपुर्दगी में रखवा दिया गया है। मीरपुरवा से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच की तहसील मीरपुरवा के कुड़वा मोड़ से बहराइच सिटी के लिए जय गुरुदेव महाराज के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए शराब, मांस, मछली, अंडा, मुर्गा खाना पीना छोड़कर लाखों लोगों के मानव तन को सफल करने के लिए निकाली गई भव्य जन द्वार शोभा यात्रा। जय गुरुदेव के हजारों भक्त रहे शामिल होकर लोगों को किया जागरूक। बहराइच के मीरपुरवा से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। वाले के आदेश से हम लोग सदाचारी शाकाहारी नशा मुक्त संदेश देने के लिए ये गांव-गांव में एक काफिला निकला हुआ है। हमारे प्रेमी निकले हैं और ये जो है लगातार ये जो है 1 तारीख से काफिला निकला है। 1 तारीख से जो है ये 5 तारीख तक पूरे ज़िले में भ्रमण करता हुआ और ये 6 तारीख को सुबह 10 बजे रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगा और वहां से रेलवे स्टेशन से बहराइच शहर में एक शोभा यात्रा सदाचारी शाकाहारी नशा मुक्त का संदेश देने के लिए ये निकाला जाएगा। और ये जो है रेलवे स्टेशन बहराइच से गुलाम उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में चोरों के हौसले बुलंद। आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आती रहती हैं। वहीं चोरी की घटनाएं पुलिस के रात्रि गश्त की खोलती हैं पोल। आपको बता दें ताजा मामला जिले के मोहाना थाना क्षेत्र के सीकरी बाजार चौराहे का है। यहां पर चोरों ने 2 दुकानों पर हाथ साफ कर दिया। दोनों दुकानों में सेंध लगाकर लाखों रुपए का रेडीमेड कपड़े का साड़ी सूट सहित नकदी चोरी कर लेकर फरार हो गए। दोनों दुकानदार रोजाना की तरह शाम को दुकान बंद कर घर चले गए थे। सुबह दुकान खोल रहे तो दोनों दुकानों में पीछे से सेंध कटा हुआ था। मामले में पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। वहीं दोनों दुकानदारों ने अपनी समस्या मीडिया के सामने रखी एवं अपने नुकसान के आंकड़े भी रखे और लाखों के नुकसान का दावा किया है। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। शाम को 7:30 बजे लगभग दुकान बंद कर दिए थे। सुबह हम आए, हमारा सेन कटा हुआ है। लगभग 1.5 लाख का हमारा सामान गायब हुआ है। सामान शाम के टाइम दुकान बंद कर चले गए। उसके बाद सुबह आए खोले तो सेन कटा हुआ था। 1,20,000 रुपये कैश था
और सब महंगा महंगा सामान उठा लिए। राजस्थान के जनपद बीकानेर में राज्य अंतर जिला सिविल सेवा टेनिस और बैडमिंटन प्रतियोगिता 12 से 14 नवंबर तक बीकानेर में आयोजित की जाएंगी। इसमें प्रदेश के 33 जिलों तथा सचिवालयों की एक भाग लेंगे। प्रतियोगिता आयोजन की पूर्व तैयारियों के संबंध में बुधवार को जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि विभिन्न जिलों से आने वाले कार्मिकों के आवास, भोजन, परिवहन सहित सभी व्यवस्थाएं समय समय रहते कर ली जाएं। प्रतियोगिता के आयोजन के लिए 15 प्रकोष्ठ गठित किए।